हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 12 है वेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन वो की उसकी एक्सरसाइज 12.6 से हमने बेसिक और कुछ मतलब 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन को। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ओके परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी वेयर ए दिस एंड बी दिस। देखो ए और बी दो वेक्टर आपके पास है ना, और इन दोनों पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यानी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन डिफाइन करता था। ओके, तो आपको एन कैप निकालना है और एन कैप का फॉर्मूला भली भांति जानते हैं, क्या था? एन कैप का फॉर्मूला प्लस माइनस के साथ ए क्रॉस बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करनी पड़ेगी और वो क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप 1 2 -1 2 3 1। सॉल्व करें तो क्या आएगा? आई कैप के साथ आपको मिलेगा, इनको हाइड करो, 2 + 3 और माइनस जे कैप के साथ आपको मिलेगा 1 + 2 प्लस के कैप के साथ आपको मिलेगा, इनको हाइड करो, 3 - 4। ठीक है, फाइनली ए क्रॉस बी आपको क्या मिला? ए क्रॉस बी आपको मिल चुका है 5 आई कैप और -3 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या होता है? रूट के अंदर 25 + 9 + 1। ठीक है, 9 और 1 10 35 हो गया, √35। ओके, तो ये ए क्रॉस बी आ गया। हमको तो एन कैप चाहिए। एन कैप का फॉर्मूला क्या था? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। डायरेक्शन है ना, अपवर्ड हो और डाउनवर्ड हो, कैसी भी हो सकती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव। अब इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, √35 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? प्लस माइनस ऐसा करो 1/√35 अलग से लिख लो और ए क्रॉस बी आपके पास आए उसको लिख दो, 5 आई कैप -3 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, सेम यही प्रोसेस इनमें करना है। सेकंड को देखो तो ए क्रॉस बी फाइंड करें पहले तो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई कैप जे कैप के कैप और यहां पे 2 3 1 -3 सॉरी, और यहां पे 3 1 -2 क्या आएगा? देखो आई कैप को हाइड किया मैंने, आई कैप वाली, और इस रो को हाइड किया तो कितना आ गया? 3 2 6 -1 5। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने 5 आई कैप। जे कैप में क्या आएगा? इसको और इसको ऐड करो, -4 -3 -7, लेकिन जे की डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से +7 जे कैप। और के वाले में क्या आएगा? 2 + 3 3 9 11 + 11 के कैप। ओके, तो ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या आएगा? 5² 25 + 49 + 1 2 1। इनको सोल्व करो, कितना आएगा? देखो ये हो गया 4 2 6 9 1 10 7 170 170 195 195। ठीक है, इसके फैक्टर करेगा 5 से अगर मैं करता हूं तो 45 5 कितने जा था? हाँ, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 39, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ो। ठीक है, अब क्या फाइंड करना था? एन कैप। एन कैप का फॉर्मूला अपन यहां पे देख चुके हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस 1/√195 और यहां पे क्या आएगा? ए क्रॉस बी वेक्टर यानी 5 आई कैप + 7 जे कैप + 11 के कैप। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। इसको देखते हैं। यहां पे सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 1 1 0। ओके, सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा? 0 -1 यानी माइनस आई कैप और माइनस जे के साथ -1 तो प्लस जे कैप और के साथ 1 - 1 0 1 - 1 0। ओके, ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी √2 आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन हमको तो एन कैप फाइंड करना था। ओके, वो क्या था, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है प्लस माइनस के साथ लिखो 1 अपॉन √2 और ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ओके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो यहां पे ए क्रॉस बी फाइंड करो पहले, तो ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप एंड के कैप 1 - 7 + 7 3 - 2 + 2। ठीक है, आई कैप वाले के साथ क्या आएगा देखो नंबर -4 7 2 14 और माइनस माइनस प्लस 14 0 आई 0 हो गया। माइनस जे के साथ क्या आएगा 2 - 21 -19 है ना, लेकिन जे की डायरेक्शन कैसी थी, नेगेटिव थी, तो पॉजिटिव 19 जे कैप। और के वाले के साथ क्या आएगा -2 और +21। ठीक है, वही +19। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, एक बार फिर से चेक करते हैं। आई को हाइड किया 7 2 14 -14 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 14 0, आई तो 0 हो गया। ठीक है, जे वाले को देखते हैं, यहाँ पे माइनस जे से मल्टीप्लाई करना होता है ना डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया 2 1 2 और -19 2 - 21 2 - 21 -19, जे की डायरेक्शन नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गया 19। ओके, के को हाइड किया तो -2 और +21 21 - 2 19, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव। ओके, अब क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, तो 19 √2 हो गया 19 √2। ठीक है, दो बार था ना, तो √2 19 स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट के अंदर 2 बचा रहा। ठीक है, स्क्वायर बाहर आएगा तो 19 बन जाएगा। अब हमको तो क्या निकालना था, एन कैप निकालना था। एन कैप क्या आएगा +- 1 / 19 √2 और अंदर क्या आएगा ए क्रॉस बी, यानी आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप। अरे ए क्रॉस बी फाइंड करना है ना, लिखना है ना, तो ए क्रॉस बी तो हमने फाइंड कर लिया था, उसको लिखेंगे ना कि ए को। ए क्रॉस बी ये वाला 19 जे कैप +19 के कैप। ठीक है, तो ये इनके सॉल्यूशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको। फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस वेयर ए एंड बी ओके आपको दिखे हैं। ठीक है, तो यहां पे जब मैं a + b करूंगा तो कोई एक मेरे को नया वेक्टर मिलेगा, दो वेक्टर का समेशन है, और a - b करूंगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा। अब ये कह रहा है ये जो भी रिजल्टेंट आएगा, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, दो वेक्टर आएंगे आपके पास है ना, तो इन पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर क्या होगा। ओके, तो जब भी आपको दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर की बात बोली जाए तो उस केस में आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी एन कैप की बात कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखना जब भी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर की बात की जाती है तो आपको उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं a + b फाइंड करूं, फिर a - b फाइंड करूं, जो भी रिजल्टेंट आएगा उनको मान लो c और d बोल दूं मैं, फिर मेरे को c और d का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो लेट c किसको डिनोट कर रहा है, a + b को। अब देखो a + b क्या आएगा, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, ये आएगा 1 आई कैप, मतलब आई कैप 2 1 + 1 2 और 3 जे कैप और 4 के कैप। ओके, एंड वेक्टर d मैंने बोल दिया किसको, वेक्टर d बोल दिया मैंने a - b को। ठीक है, a - b, तो a में से b को माइनस करो, i खत्म, -j कैप और -2 k कैप। ओके, अब मेरे को फाइंड करना पड़ेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट c × d। क्यों, क्योंकि इस पे और इस पे परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, यानी इसकी इनके डायरेक्शन में जो एन कैप था ना, इनसे बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो c × d निकालो पहले आप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। सी वाले कंपोनेंट्स क्या है 2 3 4 0 -1 -2, तो यहां से आई कैप के साथ आपको मिलने वाला है 3 2 जा -6 हो गया, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 4 -6 + 4 -2 आई कैप। बात करें जे की तो जे की डायरेक्शन नेगेटिव है। ओके, तो -4 ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस 4 जे कैप। के कैप की बात करें तो ये 0 हो गया। ओके, और -2 के कैप, यानी हमने c × d तो निकाल लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, c × d का मतलब, इसका मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर आया था c और इससे जो वेक्टर हमको मिला था d, ठीक है, इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये है।
लेकिन हमको तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसलिए जो एन कैप था वो क्या बनता था, सी क्रॉस डी, यहां पे सी और डी लिया है ना मैंने, तो सी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, और प्लस माइनस साइन अप्लाई करते थे, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन हो तो नेगेटिव। ओके, तो ये मेरे को फाइंड करना पड़ेगा पहले सी क्रॉस डी का जो मैग्नीट्यूड है वो, और वो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 और 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24, और इसका आप लिख सकते हो 4 इंटू 6 यानी 2√6 यूनिट। ओके, अब एन कैप मैं फाइंड कर पाऊंगा, एन कैप क्या आएगा प्लस माइनस 1/2√6, ऐसा करो यहां से 2 कॉमन आ रहे है ना, तो 2 कॉमन लोगे और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये चीज तो अपॉन में आ रही है, तो बचेगा क्या 1/√6, और अंदर क्या आएगा इसी को लिख दो 2 कॉमन लेकर, यानी माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इन वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। ओके, देखो इसको, तो यहां पे क्या मिलेगा, देखो यहां पे क्या कह रहा है ए बी सी, अब की बार 3 वेक्टर आपको दे दिए। ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, इसके और इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो आपको फाइंड करना है, मतलब इसकी तरह ही है। ठीक है, तो यहां पे a माइनस बी और c माइनस बी ये फाइंड करेंगे। पहले एक बार मैं चेक कर लूं, a माइनस बी है ना, ये कौन सा, ये है 9th का सेकंड, 9th सेकंड a माइनस बी और c माइनस बी। ओके ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करते हैं। a माइनस बी वेक्टर क्या आएगा, देखो a में से b को माइनस करो, यानी 1 माइनस 2 माइनस आई कैप और 2 माइनस 1 प्लस जे कैप, के यहां पे नहीं है, यहां पे तो है पॉजिटिव। ओके, बात करें c माइनस बी की, तो c में से b को माइनस करो, देखो इसमें से इसको माइनस करो, कितना, सिंगल आई कैप, -4 माइनस जे माइनस, मतलब -4 माइनस 1 -5 जे कैप, और यहां पे क्या नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा -5 के कैप। ओके, तो ये दोनों वेक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि इन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं p वेक्टर, और इसको मैं लेट कर लेता हूं q वेक्टर। ठीक है, ओके, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, क्योंकि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर फाइंड करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो q और p इस पे और इस पे परपेंडिकुलर था ना, तो q क्रॉस p कर लो, Q क्रॉस P। अब यहां पे देखो कोई जरूर नहीं P क्रॉस Q करें या Q क्रॉस P करें, कोई भी एक कर लो, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है वो, है ना, और आपको तो यूनिट वेक्टर चाहिए, और यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस साइन, तो इनमें Q क्रॉस P और P क्रॉस Q में अंतर क्या आता है, प्लस और माइनस का ही तो अंतर आता है ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, तो वहां पे हम यूज करते तो हैं प्लस माइनस। ओके, तो बैलेंस हो जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लो। Q क्रॉस P फाइंड करो, आई कैप जे कैप के कैप, और Q किसको लिखा मैंने, इसको। ओके, तो ये आएगा -1 + 1 + 1, और P वाला देखो 1 -5 -5। ठीक है, ओके, Q क्रॉस P वेक्टर देखो क्या आएगा, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, -5 और +5 0 हो गया। ठीक है, बात करें जे कैप की, नेगेटिव जे कैप की है ना, इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी तो नेगेटिव साइन अप्लाई करते इसके साथ, तो ये आएगा 5 और -1, 5 - 1 4, लेकिन माइनस की वजह से -4 जे कैप। बात करें के वाले की, तो ये आएगा 5 - 1 4 + 4 के कैप। ठीक है, यानी Q क्रॉस P हमने फाइंड कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, Q क्रॉस P क्या है, ये बोल रहा है कि इसके और इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो ये है, लेकिन हमको तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या कर दो, 1 कर दो, और वो कब, जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q क्रॉस P निकालो, क्या आएगा, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 + 16 32, 16 × 2 यानी 4√2। ओके, अब मैं एन कैप फाइंड कर पाऊंगा, और वो क्या आएगा, वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q क्रॉस P विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए। अब यहां पे देखो, यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं और ये चीज अपॉन में आएगी तो 4 कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, नीचे तो √2 प्लस माइनस साइन था उसको लिखा, 1/√2 लिखा, और अंदर जो आएगा
Q क्रॉस P जो आएगा वो 4 कॉमन लेने के बाद आएगा और 4 हमने कट कर दिया है, ठीक है। तो क्या लिखे, माइनस ए कैप प्लस के कैप। ओके, कंफ्यूज मत होना कि आंसर में जे माइनस के हो और यहां पे मेरा आ रहा है माइनस जे प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस साइन है, यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे तो भी प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है जे माइनस के रखा हो, तो आपको ये टेंशन ना लेनी है। ओके, तो ये था 9th क्वेश्चन। अब देखते हैं 10th को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। इसको मैं ए, इसको बी बोल देता हूं। अब ये कह रहा है इन दोनों पर परपेंडिकुलर, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और ये कह रहा है कि वो जो आपको वेक्टर मिले ना उसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। तो वो जो भी वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, है ना, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड 1 कर दूं, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूं, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 7, फिर उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 यूनिट का मेरे को वो वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इनको मैं ए और बी लेट कर लेता हूं। ओके, वेक्टर ए आपको गिवन है क्या, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी i प्लस जे माइनस के। अब a क्रॉस b निकालो, क्या आएगा देखो, i कैप j कैप एंड k कैप, 2 माइनस 1 प्लस 1 1 1 माइनस 1। ओके, तो a क्रॉस b क्या वेक्टर आएगा, देखो a क्रॉस b, i को हाइड किया, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 0, खत्म कहानी। माइनस जे के साथ -2 और -1 -3 और उस माइनस की वजह से प्लस 3 जे कैप, ठीक है। बात करें के की तो 2 + 1 3 के कैप। ओके, ये आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब इन पर जो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 7 चाहिए हमको ना, तो पहले मैग्नीट्यूड 1 बना लो, यानी एन कैप बना लो पहले आप, ठीक है। तो एन कैप बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे इसी में। ओके, तो एन कैप क्या आएगा, प्लस माइनस और ए क्रॉस बी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो फाइंड किया ही नहीं हमने, है ना, तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद एन कैप फाइंड हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 टाइम 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, यानी 3√2 यूनिट। ओके, अब एन कैप निकालो, क्या आएगा, प्लस माइनस 1/3√2, ये मान लो यहां पे 3 है और यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया, वो 3 इसको कैंसिल कर गया, बचा क्या, जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। यानी ये वो वेक्टर है, ये वाला वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, और इन दोनों पर परपेंडिकुलर भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 1 है। हमको क्या चाहिए, इन दोनों पर परपेंडिकुलर तो चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 नहीं 7 चाहिए, 7 चाहिए। तो इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिक्वायर्ड वेक्टर मेरे को मिलेगा, रिक्वायर्ड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7, ठीक है। प्लस माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 7/√2 और जे कैप प्लस के कैप। चाहो तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का रूट हट जाएगा तो ऊपर 7√2 और नीचे 2 बन जाएगा, है ना, छोड़ो उसको, कोई फायदा नहीं है। देखो सेकंड पार्ट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, इसमें 7 करवा रहा था, इसमें 5 करवा रहा था। ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच, इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है, और यहां पे जो ए और बी हैं वो आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको मैं P और इसको Q बोल देता हूं ना वेक्टर, ठीक है। तो P वेक्टर मैंने किसको बोल दिया, वेक्टर A प्लस बी को। अब A प्लस बी क्या आएगा वो देखो, 2i कैप, बात करें J की तो 3j कैप और K वाले में 4k कैप, एंड ये जो A माइनस बी है इसको मैं Q वेक्टर बोल देता हूं, किसको, A माइनस बी को। तो A माइनस बी करो, I खत्म, 1 माइनस 2 माइनस जे कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2k कैप, ठीक है। P आ गया, Q आ गया। अब ये कह रहा है इन दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 1 यूनिट का वो यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, जिस पर वो परपेंडिकुलर है, यानी P और Q पर परपेंडिकुलर था तो P क्रॉस Q निकालो पहले, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे।
P क्रॉस Q क्या आएगा देखो, I कैप, J कैप एंड K कैप। तो ये है 2 3 4 और वहां पे 0 -1 -2, 0 -1 -2, ठीक है। तो P क्रॉस Q क्या आएगा, I को हाइड किया तो -6 और +4, -6 +4 -2 I कैप। J की बात करें तो -4 और ये 0, यानी माइनस माइनस +4 हो जाएगा, J की डायरेक्शन नेगेटिव थी ना, तो +4 J कैप। बात करें K की तो ये तो 0 हो गया और ये बन गया -2 K कैप, ठीक है। 2 यहां से कॉमन आ रहा है, ओके। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 4 रूट के अंदर, और ये बन गया 24। इसको क्या लिखें, 4 × 6 मतलब 2√6 यूनिट, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम वो वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी n कैप। तो n कैप क्या आएगा, P क्रॉस Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो ये हमको वो वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये P और Q पर परपेंडिकुलर भी होगा, ओके। तो यहां से 2√6 मिल रहा है और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, +-1/√6 और अंदर क्या आएगा, 2 कॉमन लेने के बाद माइनस सिंगल I कैप +2 J कैप और -K कैप, ओके। तो ये हमने वो वेक्टर फाइंड कर लिया जो P और Q पर परपेंडिकुलर था, मतलब इन दोनों पर परपेंडिकुलर था और साथ के साथ उसका मैग्नीट्यूड 1 था। लेकिन हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखें, रिक्वायर्ड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +-5/√6 +-5/√6 और अंदर आपको मिल रहा है -I कैप +2 J कैप -K कैप, ठीक है। दोनों पार्ट एक जैसे थे और बस यही करना था इसमें, और तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट को देखो पहले, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, ओके, परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ A B एंड C। अब की बार आपको 3 पॉइंट दे दिए किसी एक प्लेन में, ठीक है, और उन तीनों पर ये परपेंडिकुलर बता रहा है। उस परपेंडिकुलर वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड 1 करना है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो ABC की पोजीशन है ये और ये है, ठीक है, ओके। मतलब इस टाइप से कुछ, यहाँ पे मान लो A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे C पॉइंट है ना। ट्रायंगल भी बना सकते हैं हम इनसे, अगले में ट्रायंगल ही बनवा रहे हैं, ओके। अब ये कह रहा है कि जो A की पोजीशन है ना वो क्या है, 2I - J + K कैप, ओके, और B की ये वाली और C की ये वाली है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन पर परपेंडिकुलर। तो देखो अगर मैं ये वेक्टर फाइंड कर लूं और ये वेक्टर फाइंड कर लूं, कैसे, ए बी वेक्टर कैसे आएगा, बी में से ए को माइनस कर दूं या फिर बी ए वेक्टर निकाल लो, एक ही बात है ना। अच्छा, एक ही बात नहीं है, नेगेटिव साइन का डिफरेंस मतलब अंतर आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो कर लेंगे हैंडल, ठीक है। तो ए बी या बी ए, कोई भी एक वेक्टर ये निकालो, ए बी या बी ए, ओके, और बी सी निकाल लो। अब इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, ये एक अगर मैं प्लेन लेट कर लूं जिसमें तीनों आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर मैंने फाइंड कर लिया है ना। ए सी को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो आप कर सकते हो, ओके। तो इन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर इस टाइप से है ना, मतलब इन पर भी परपेंडिकुलर होगा, ओके। देखो ये प्लेन है ना, इस पर कोई एक परपेंडिकुलर है तो इसके हर एक पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर है, तो यहां पे ले लो, चाहे यहां पे कहीं भी ले लो, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा, ये वाला जो वेक्टर आएगा मार्कर वाला है ना, ये वाला, तो इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालूं और बी सी निकाल लूं। वेक्टर ए बी का मीनिंग क्या है, बी में से ए को माइनस कर दो, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो क्या आएगा, ये ए के पोजीशन वेक्टर है, ये बी के है, तो 1 - 2 माइनस आई कैप और 1 2 जे कैप, 2 - 1 प्लस का आएगा ना के कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर आ गया। अब मैं बी सी वेक्टर निकाल लेता हूं, ठीक है। सी में से बी को माइनस करो, तो 2 - 1 1 आई कैप, जे यहां पे नहीं है लेकिन माइनस इसको कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा ये,
और 3 माइनस 2 प्लस के कैप। ओके, तो मैंने दो वेक्टर फाइंड कर लिए, कौन कौन सा, एक तो ए बी और एक बी सी। अब इन पर परपेंडिकुलर बता रहे हैं, प्लेन पर परपेंडिकुलर बता रहे हैं, मतलब ए बी और बी सी जो वेक्टर आ गया उन पर परपेंडिकुलर आप बता दो। ठीक है, तो किन्हीं भी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उन दोनों वेक्टर का। ठीक है, तो ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, ए बी क्रॉस बी सी, आई कैप जे कैप एंड के कैप, -1 2 1 और 1 -1 1। ओके, तो ए बी क्रॉस बी सी क्या आएगा, देखो इनको हाइड किया, 2 + 1 हो गया 3 आई कैप, माइनस जे के साथ क्या आएगा -1 है ना, और -1 -2 और इसकी वजह से +2 जे कैप, के साथ क्या आएगा 1 - 2 - के कैप। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए है ना, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। ए बी क्रॉस बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड कर रहे हैं, अब क्या आएगा 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 9 + 4 13 और 1 14 √14। ओके, अच्छा अब ये क्या कह रहा था कि इस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो ये क्या है, ये तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, ये मार्कर वाला वेक्टर आ गया। ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो तभी तो यूनिट वेक्टर बोलोगे आप उसको, यानी इससे डिवाइड कर दो। ओके, और किस डायरेक्शन में, ये इधर भी आ सकता है पीछे की तरफ भी जा सकता है, अंदर है ना घुस के। तो अब प्लस और माइनस साइन अप्लाई आपको करना पड़ेगा और वो आपको फाइनली एन कैप मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस और इससे डिवाइड कर दो। चलो एक बार मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, ए क्रॉस बी, ये प्लस नहीं है रे, बी है, यहां पे ए नहीं है, ए बी और बी सी है, तो ए बी क्रॉस बी सी और नीचे इनका मैग्नीट्यूड विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड के आगे नहीं लिखना आपको, ये वेक्टर जो है ना इनकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं हर बार ये बोलता हूं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा प्लस माइनस, ये जो मैग्नीट्यूड फाइंड किया 1/√14 उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, और अंदर क्या आएगा ए बी और बी सी का क्रॉस, यानी 3 आई कैप + 2 जे कैप - के कैप। चाहो तो आप इस √14 को अंदर भेज सकते हो। ओके, ऐसा ही कुछ यहां पे करना है, यहां पे पोजीशन वेक्टर आपको दिखे ए बी सी के। ओके, तो सेम यही प्रोसेस है, देखो तो ए बी वेक्टर फाइंड कर ले पहले, ए बी वेक्टर यानी बी में से ए को माइनस कर दो, तो क्या आएगा 1 - 3 - 2 आई कैप और -1 +1 हो जाएगा, खत्म कहानी, -3 - 2 - 5 के कैप। अब निकालते हैं बी सी वेक्टर, सी में से बी को माइनस करो, 4 - 1 3। ओके, फिर आप बोलोगे सर ए बी बी सी ए सी क्यों नहीं ले ले, तो अब की बार इसको मैं ए से लेके बता देता हूं, बी सी से आप कर सकते हो है ना, तो ए सी लेके मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट हैं तो इसी प्लेन में ना, तो कोई भी ले लो, ए बी ए सी, ए बी बी सी, बी सी ए सी, बी सी ए बी, जो भी है ठीक है, लेकिन ले लो। तो यहां पे ए बी हो गया, अब ए सी ले लेता हूं मैं, तो सी में से ए को माइनस करो, सी - ए, सी - ए 4 - 3। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ए सी क्यों लिया, सी ए भी तो ले सकते, ले लो आप, ठीक है, लेकिन ले लो। तो क्या आएगा सी ए, सी में से ए को माइनस करो, हाँ 4 - 3 1 और -3 + 1 - 2 जे कैप। ओके, 1 - 2 - के कैप। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाओ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा ए बी और ए सी का, तो ये आएगा भाई, आई को हाइड कर लिया मैंने। ठीक है, और बचेगा क्या, सीधा करेंगे है ना, तो यहां पे जे नहीं है तो ये 0 हो गया, और इसको करोगे तो -5 2 10 और -10। ओके, किसके साथ, आई के साथ, माइनस जे के साथ क्या आएगा, जे को हाइड करो। ओके, जे को हाइड किया तो 2 और कितना आएगा 2 के साथ 2 + 5 2 + 5 7, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन थी जे की तो -7 जे कैप। बात करें के की, तो के साथ क्या आएगा, इनको क्रॉस करवाओ, तो ये आएगा 4 और ये तो 0 हो गया जे की वजह से, तो +4 आया, यानी 4 के कैप। इस 4 को थोड़ा सोना से बना दूं, 4 के कैप। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये तो ओनली ए बी क्रॉस ए सी आया है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वो क्या आएगा, देखो 10² 100, ओके 7² 49 और ये क्या
16, 49 प्लस 16, 65, 165 हो गया, ठीक है, लेकिन रूट के अंदर है। ओके, अच्छा, अब हमने ए बी क्रॉस बी ए सी निकाल लिया। ए बी क्रॉस ए सी का मीनिंग क्या है? ये जो मार्कर है ना, ये वाला वेक्टर, ठीक है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। हमको यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फाइनली हमको एन कैप मिल जाएगा। तो एन कैप को क्या लिखे? प्लस माइनस साइन के साथ जो आपको ए बी क्रॉस ए सी मिला उसमें डिवाइड कर दो इस मैग्नीट्यूड से, यानी 1/√165, और यहां पे लिखेंगे -10 आई कैप -7 जे कैप, ये 7 है, 7 जे कैप और +4 के कैप। ओके, तो ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और 12 में आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी और सी, और ये कैपिटल से डिनोट कर रखे हैं, इनको स्मॉल से डिनोट करना चाहिए। कोई बात नहीं, कैपिटल से कर दिया तो हम भी कैपिटल से ही रखेंगे, ठीक है। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है उसी में सॉल्यूशन किया करो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ओके, किस डायरेक्शन में? एज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, रिजल्टेंट यानी तीनों को प्लस करना आपको, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो a प्लस बी प्लस सी फाइंड कर लो पहले। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्या आएगा? 1 - 1, ओके, 0 और 3 आई कैप। जे वाले में 2 + 2 4 और 1 5 जे कैप। के वाले में क्या आएगा? 3 + 1 4, वहां पे नहीं है तो 4 के कैप। ओके, तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड कर लिया, यानी रिजल्टेंट इनका फाइंड कर लिया हमने। उसको लेट कर लेते हैं कि ये p वेक्टर है, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये p वेक्टर है, तो p वेक्टर आ गया। ओके, अब क्या कह रहे हैं देखो, इनके डायरेक्शन में एक क्या चाहिए था? रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, यहां तक हो गया, p आ गया। ऑल्सो फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर d फाइंड करो जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर हो। किस पर? बोथ a एंड b, a पर और b पर परपेंडिकुलर हो। तो दो वेक्टर पर अगर कोई वेक्टर तीसरा परपेंडिकुलर है तो उस केस में उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लो आप, है ना। तो a क्रॉस b वाला फाइंड करो, ठीक है। तो a क्रॉस b देखो क्या आएगा? a क्रॉस b, i कैप, j कैप एंड k कैप। a के जो स्केलर कंपोनेंट्स उनको लिखो पहले 1 2 3, और b वाले लिखो -1 2 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा? i कैप के साथ आपको मिलेगा 2 - 6, कितना? -4 आई कैप। जे की डायरेक्शन नेगेटिव, 1 + 3 4, नेगेटिव होने की वजह से -4 जे कैप। बात करें के कैप की तो ये आएगा 2 + 2 4 के कैप। ओके, तो हमने a क्रॉस b फाइंड कर लिया। a क्रॉस b का मतलब क्या है? a क्रॉस b का मतलब है कि a और b ये जो दो वेक्टर थे, है ना, इन पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर। ओके, d आ गया, ये इसको क्या बोल रहा था? ये d, ठीक है। तो d वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ d एंड c? d ऑन c, d का c पर इंक्लिनेशन, झुकाव, एंगल, ठीक है। तो d और c के बीच का एंगल आपको निकालना है ना। तो साइन थीटा तो फाइंड करना महाभारत है, कल आपने देखा होगा। आप यहां पे कोस थीटा यूज करो, ठीक है। तो कोस थीटा, थीटा मैंने d और c के बीच का एंगल लेट कर लिया ना, वो क्या था? d डॉट c अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। ओके, तो सबसे पहले d डॉट c निकाले, वेक्टर d डॉट वेक्टर c। d ये है हमारे पास, और c चलो मैं लिख देता हूं एक बार, -4 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? c के साथ, और c है हमारे पास 3i + j कैप, 3i कैप + j कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? -12 और j के साथ आएगा तो -4 यानी -16, ठीक है। तो ऊपर आ गया -16 और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। तो d का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 × 16, ठीक है। 48 को क्या लिखे? 16 × 3 यानी 4√3। ओके, और ये जो c है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? c वो वाला है ना, ये वाला। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास 3 स्क्वायर 9 + 1 10, है ना, √10, ठीक है। तो ये कैंसिल 4 टाइम cos थीटा इक्वल -4/√30, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा? cos इनवर्स -4/√30। ओके, और क्या फाइंड करना था? बस यही फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। देखो यहां पे रिजल्टेंट आपको वेक्टर नहीं,
यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, है ना। तो ये तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया है a प्लस बी प्लस सी की डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो आप, और वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस p का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। तो ये आएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 5 का स्क्वायर 25 रूट 50, यानी 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2, रूट के अंदर था तो 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 से आप इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको p कैप मिल जाएगा, क्या मिलेगा 3/5 रूट 2 और 5/5 रूट 2 तो क्या आएगा, तो ये आएगा 5 कैंसिल हो गया, 1/√2 जे कैप, ये आई कैप था, और यहां पे 4/5 रूट 2 के कैप, ठीक है। ये और फाइंड करना था आपको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ओके इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये कह रहा है कोई एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, और वो जो यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर रहे हो ना, वो उस प्लेन में है जिसमें ए और बी ऑलरेडी हैं, यानी ये तो कोप्लेनर वाली कंडीशन होगी। अगर ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में देता तो बढ़िया रहता, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे कोप्लेनर ऑफ 3 वेक्टर, मतलब 3 वेक्टर का एक प्लेन में होना, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। फिर भी इसको करेंगे। और ये कह रहा है कि कंडीशन इसने रखी है कि वो जो वेक्टर जिसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे ना, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है इस सी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो मैंने ए बी और सी को लिख लिया है, तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। एक तो ये कि ये जो वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसको मैं पहले सिंपली एक वेक्टर लेट कर लेता हूं, लेट, उसको मैंने लेट कर लिया वेक्टर u सपोज, ठीक है। और वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। अब ये यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है, तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा इसका, ओके। तो पहले मैं एक्स वाई जेड तो फाइंड करूं पहले, ठीक है। तो ये इसने बोल रखा है कि ये जो यू वेक्टर है ना, ये किस प्लेन में है, ये उस प्लेन में है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑलरेडी है। सपोज ये वाला प्लेन है, एक बोर्ड आप देख रहे हैं ना, इस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी पहले से है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो यू वेक्टर है ना, ये भी इसी प्लेन में है, ठीक है। तो 3 वेक्टर हो गए इस प्लेन में। अगर 3 वेक्टर किसी एक प्लेन में होते ना, तो उनके जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उनकी जो डिटरमिनेंट बनेगी वो 0 की इक्वल होती है। मतलब ये जो वेक्टर है, इसका आई जे के का कोफिशिएंट यानी एक्स वाई जेड, और ए और बी भी थे ना इसी प्लेन में, तो ए के जो स्केलर कंपोनेंट है आई जे के कोफिशिएंट है, उनको लिखो 1 2 और के वहां पे नहीं है 0, ये रहा ना ए और बी, ओके। और बी वो भी यहां पे था इस प्लेन में, तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनको लिखो 0 1 2। तो ये जो डिटरमिनेंट है ये 0 की इक्वल आएगी। एक मेथड ही है, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे। तो x के साथ आएगा 4, ये तो 0 हो गया यानी 4x, और माइनस y इसके साथ आएगा 2 1 2, ये 0 यानी -2y, और क्या z के साथ 1 प्लस z इक्वल 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या, कि ये जो हम u लेके चले हैं ना, ये वाला वेक्टर, ये c पे परपेंडिकुलर भी है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड u डॉट c विल बी इक्वल टू 0, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां पे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 0, ठीक है। इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर पाएंगे, ये घबराना मत आप कि यहां पे सर 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, 3 वैल्यू हमको फाइंड करनी है, लेकिन देखो यहां पे कांस्टेंट 0 है ना, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई करेंगे, और वो क्या कहता है x अपॉन इक्वल माइनस वाई अपॉन इक्वल कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे z कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, ठीक है, इसलिए ये एप्लीकेबल है ये मेथड। तो x की वैल्यू फाइंड करें तो इनको हाइड करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो कितना आएगा -4 और -1 -5, ठीक है। y को हाइड किया, 4 2 8 -2, 8 -2 6, और z को हाइड करो तो 4 और माइनस प्लस 4 8। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये x y और z की वैल्यू है, इस माइनस को हटा के नीचे कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -6 और z की वैल्यू 8 आ गई है, ठीक है। तो हमको u वेक्टर मिल गया, वेक्टर u, स्पेस कितना है नीचे, हाँ u तो लिखा जाएगा,
वेक्टर यू फाइनली हम फाइंड कर पाएंगे, और वो कितना आएगा -5 आई कैप -6 जे कैप और +8 के कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड वाले थे ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, लेकिन ये तो हमको यूनिट वेक्टर नहीं मिला, ओनली वेक्टर मिला है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने इसका, किसका, यू का। यू का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। देखो 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64, 64 36 100 और 25 125, रूट 125, 25 5 125, तो 25 का 5 5√5, तो इसका क्या आ गया 5√5 मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दो इसमें, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, यू कैप मिल जाएगा। ठीक है, यू कैप क्या आएगा, इस वाले में इससे डिवाइड कर दो, और यूनिट वेक्टर है तो अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो क्या लिखोगे +(1/5√5) और अंदर क्या लिखोगे, जो वेक्टर था यू आपका वो -5 आई कैप -6 जे कैप +8 है ना, 8 के कैप। ठीक है, ये आंसर एक मेथड। इसमें हमने क्या यूज किया, अगर कोई भी 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, कोई भी 3 वेक्टर, 2 तो पहले से दे रखे थे, और ये बोल रहा है कि ये जो यूनिट वेक्टर आएगा ये भी इसी प्लेन में आना चाहिए, मतलब 3 वेक्टर एक प्लेन में। अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो जिसको आप ये लेट कर लिया आपने ना, तो इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और इसके जो डिटरमिनेंट बनेगी, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की, तीनों वेक्टर के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की जो डिटरमिनेंट बनेगी, ठीक है, वो 0 की इक्वल होगी। तो वहां से हमने एक्स वाई जेड सोल्व कर लिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, वेक्टर यू आ गया। लेकिन हमको तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। एक मेथड ये था। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कह रहा है वो समझो। ओके, देखो जब भी कोई तीसरा एक वेक्टर उस प्लेन में होता है जिसमें 2 वेक्टर पहले से हैं, मतलब इस u को मैं लेट कर लूं, यही लेट कर लेता हूं ना, x आई कैप, सेकेंड मेथड x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ठीक है, या फिर लेट मत करो, इसको यू ही रहने दो, इनमें रिलेशन मैं बता देता हूं आपको, है ना। सेकंड मेथड में क्या, अगर 2 वेक्टर पहले से एक प्लेन में है और तीसरा वेक्टर जो हमको फाइंड करना है वो भी अगर उसी प्लेन में आता है, तो कंडीशन क्या होती है, वो जो तीसरा वाला वेक्टर है वो इक्वल होता है पहले वाला वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे वाला वेक्टर, a प्लस लैम्डा बी फॉर्मेट। ठीक है, ओके, तो वैसे ये आप आगे चल के पढ़ोगे ना, 3D में आ जाएगा ये। ओके, देखो तो वेक्टर u क्या आएगा, a प्लस लैम्डा बी, a क्या हमारे पास ये वाला प्लस लैम्डा b वाला, है ना, तो i प्लस 2j प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यहां से i तो सिंगल है, j वाले डबल है, तो यहां से j अगर मैं कॉमन लूं तो 2 प्लस लैम्डा बचेगा, 2 प्लस लैम्डा j कैप। ठीक है, और k वाला ये वाला है बस 2 लैम्डा k कैप। ठीक है, u हमको तभी मिलेगा जब हम लैम्डा फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, और लैम्डा फाइंड करने के लिए इसने कंडीशन दे दी है कि ये जो u वेक्टर है ये इस पे परपेंडिकुलर है c पे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी u डॉट c इक्वल 0। ठीक है, तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा, u डॉट c 0 है ना, u हमारे पास ये रहा और c ये रहा, इनका डॉट प्रोडक्ट i वाले देखो 2 1 जा 2 प्लस j वाले 2 प्लस लैम्डा को 1 से करो 2 प्लस लैम्डा प्लस k वाला 2 लैम्डा उसको 2 से करो 4 लैम्डा इक्वल 0। यहां से अब आप लैम्डा फाइंड कर लो, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, देखो 5 लैम्डा और ये 4, तो 4/5 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव 4/5 लैम्डा की वैल्यू आ गई है। लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर लो या फिर यहां पे इसमें पुट कर लो। ठीक है, तो u वेक्टर क्या मिलेगा आपको, i कैप, और ये कितना हो गया, a प्लस लैम्डा b था ना। ठीक है, यहां पे पुट कर लो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा -4/5 पुट करो, एलसीएम क्या आएगा 5 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 i कैप प्लस 10 j कैप और प्लस सॉरी -4 था ना यहाँ पे, -4, 5 को तो मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, और ये जो -4 था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा -4 j कैप और -4 टू जा 8 k कैप अपॉन क्या बचा हुआ है, अपॉन 5 बचा हुआ है। ठीक है, ओके, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आएगा कितना, सिंगल i कैप और यहां पे j वाले कितने 6 हो गए, 6/5
जे कैप और क्या, -8/5 के कैप। ठीक है, ओके। अब हमको तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यू का। यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 प्लस ये कितना आएगा 36/25 प्लस 64/25। ठीक है, रूट के अंदर, तो एलसीएम 25, यहां पे आ गया 25, तो ये हो गया 125, है ना। कितना हो गया 125/25, कितना आया 5 आया रूट के अंदर, कितना आएगा 5। यू की मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास यू का। अब यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो आप, वो क्या आएगा, इससे डिवाइड कर दो कंप्लीट में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे √5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, आई कैप प्लस माइनस के साथ। ठीक है, कैप है ना, प्लस माइनस के साथ, प्लस 6/√5 ओनली 5 और -8/5 जे कैप था और ये के कैप है। ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है 5 को अंदर बाहर भेज दो, प्लस -1/5 और अंदर क्या आएगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप और -8 के कैप। ठीक है, और यहां पे क्या था फर्स्ट मेथड से, प्लस -1/5 माइनस, यहां पे देखो माइनस कॉमन ले रखा है इसने, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो उसको बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस एक ही बात है, तो साइन तो वही रहेगा ना, प्लस माइनस। ठीक है, तो सेम ही है ये दोनों। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में देता तो सबसे बेस्ट रहता। ठीक है, और वैसे आपने 2 मेथड इसके देख लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 पार्ट इसके, अभी तो यहां पे मैंने 2 ही लिखे हैं क्योंकि इतना स्पेस बच्चे का नहीं तीसरा कर पाऊं। फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दो वेक्टर, साइन फाइंड करना है रे। देखो करेंगे, वेक्टर ए आपको दे रखा है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो बी के साथ। यहां पे ए और बी नहीं दे रखे थे, ये वेक्टर लिख रखे थे, मैंने इनको ए और बी लिख दिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकाल लो आप, आई कैप जे कैप के कैप 1 3 2 2 -4 -1। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो आई को हाइड किया -3 और +8 तो कितना 5 आई कैप, माइनस जे के साथ -1 और -4 -5। ठीक है, और -3 तो प्लस हो गया 5 जे कैप, के साथ क्या आएगा -4 और -6 -10 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वो क्या आएगा, देखो 25 प्लस 100 150 रूट के अंदर। ठीक है, ओके। जो साइन था, साइन अगर मैं इनके बीच में एंगल थीटा लाइट कर लूं तो मेरे को क्या फाइंड करना है फिर, साइन थीटा। तो साइन थीटा तो जो था उसका फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा कैसे फाइंड करते थे, जो ए क्रॉस बी आया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और अपॉन इन दोनों का सेपरेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमको फाइंड करना था, तो ये मैंने फाइंड कर लिया। अब इनका सेपरेट मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है ना। देखो तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे, तो ये क्या आएगा √150, 25 × 6 लिख सकते हैं इसको ना। हाँ चलो कर लो, तो 25 का तो 5 आ गया, यानी 5√6। यहां पे देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3² 9 +1 10 +4 14 √14, और यहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 4² 16 और 4 20 और 1 21। ठीक है, 5√6। देखो यहां से क्या आ रहा है 7 × 2, यहां से 7 × 3, दोनों से 7 तो एक 7 बार आ गया, बचा क्या यहां पे 2, यहां पे क्या 3, 2 × 3 रूट के अंदर 6, तो आंसर क्या आया 5/7। ओके, तो साइन थीटा क्या आ गया 5/7, ये फाइंड करना था। इसमें देखो पहले इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3² + 1 + 4 14 आ गया रूट के अंदर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड बी क्या आएगा 4 + 4 + 16 24 का मतलब क्या है, यहां से तो कुछ बाहर नहीं आ रहा ना। 24 मतलब 6 × 4, 6 × 4 मतलब 2√6। ओके, ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या आएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप,
तो 3 1 2 3 1 2 2 2 4 2 2 4। अरे मैग्नीट्यूड क्यों आ रहा है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम। ए क्रॉस बी क्या आएगा देखो, तो ये आएगा आई कैप को हाइड किया मैंने 4 और -4 0, खत्म कहानी आई की। जे माइनस जे के साथ 12 -4 12 -4 8, लेकिन नेगेटिव जे कैप, जे की डायरेक्शन नेगेटिव थी इसलिए। के वाले में 6 -2 4 4 के कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, निकल जाएगा ना नीचे स्पेस हो, काफी है। ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो ये आएगा 64 और 16 है ना, 64 74 74 और कितना था 16 था, 74 और 80 हो गया, 4√5, ठीक है। 16 इंटू 5, 16 का 4 आ गया, √5 बचा रह गया, ठीक है। अब साइन थीटा फाइंड कर लो, क्या आएगा देखो, साइन थीटा क्या आएगा, थीटा क्या है यहाँ पे, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लिखो पहले, जो मोड था ए क्रॉस बी का, ठीक है, वो अपॉन इनका सेपरेट मॉडुलस, वैल्यू पुट कर दो। ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या था 4√5, डिवाइड करो किससे 2√6 इंटू √14, ये कैंसिल 2 टाइम, और 2√5 नीचे एक के रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 84 4 से डिविजिबल है, तो 4 से 2 बाहर आ गया, और 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये कैंसिल, यानी 5/21 रूट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला आ गया साइन थीटा। अगला पार्ट देखते हैं इसका, देखते हैं 14th का लास्ट पार्ट। यहां पे ए और बी मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। इनके बीच का एंगल अगर मैं थीटा लेट कर लूं तो उसकी हमको साइन फाइंड करनी है ना। तो मॉडुलस ए फाइंड करो पहले, 1 + 4 + 9 √14। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3² 9 + 2² 4 + 1 √14, ठीक है। अब ए क्रॉस बी निकालो पहले, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप एंड के कैप, 1 -2 3 3 -2 1, ओके। फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, आई के साथ आपको मिलेगा -2 और +6 कितना 4 आई कैप, माइनस जे के साथ 1 -9 यानी -8 तो +8 हो गया जे कैप, और के साथ क्या मिलेगा -2 और +6 +4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, 16 और ये कितना 64, ये कितना 16, कितना हो गया 80 96, रूट था ना रूट के अंदर, ये क्या है 16 6 जा, तो 16 का 4 और √6 बचा रहा, ठीक है। अब यहां से साइन थीटा आप फाइंड कर लो, फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और सेपरेट मैग्नीट्यूड, वैल्यू पुट करो 4√6 और नीचे 2 बार 14 था तो एक बार 14 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करो 2√6 और नीचे 7, तो साइन थीटा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वैसे भी इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेते तो ठीक रहता, कोई बात नहीं, वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एरिया वाले स्टार्ट हो गया बना, और एरिया वाले का अलग से वीडियो बन जाता, कोई बात नहीं, शुरुआत आज ही कर देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जिनका कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा हो, एक कॉमन पॉइंट के साथ है ना, ये वाले और ये वाले, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ए और बी है आपके पास, हमने क्या फाइंड किया था, एरिया इसका कैसे फाइंड किया था, ऐसे पैरेललोग्राम बनाया था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया था और उसको मैग्नीट्यूड के अंदर लिखा था, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ध्यान हो तो ओके। तो यहां पे अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इन सभी में, चारों में, ठीक है। तो ये जो भी पैरेललोग्राम्स के एडजेसेंट साइड रखी हैं, तो इनसे आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर पाओगे। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा ना, ए क्रॉस बी, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो उसके लिए आई कैप जे कैप के कैप, और यहां से 1 2 -3 और यहां से 3 -2 1, सोल्व करो इसको।
ए क्रॉस बी क्या आएगा देखो, आई के साथ 2 प्लस माइनस 3 2 जा 6 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 आई कैप, माइनस ए के साथ क्या आएगा 1 और प्लस 9 10 माइनस 10 जे कैप, और के साथ आएगा -2 और -6 -10 -8 के कैप। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और वो क्या, इनके मैग्नीट्यूड निकाल लो ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो क्या आएगा देखो 4 स्क्वायर 16, ये 100 और ये 64 164 और उसमें ऐड कर दो 16, कितना आएगा 164 और 70 80 180 आ गया रूट के अंदर। और इसको क्या लिख सकते हैं देखो 9 इंटू 20, 9 को और 20 को क्या लिखें 4 इंटू 5, तो 9 से 3 बार आ गया और 4 से 2 बार आ गया 6, कितना 3 2 जा 6 और रूट के अंदर क्या बचा भूल गया मैं। 180 को क्या लिखते हैं 9 इंटू 20, तो 9 से तो पूरा 3 बार आ गया है ना, और 20 को लिखा मैंने 2 मतलब 5 इंटू 4। ठीक है, 4 से 2 आ गया 5 बचा, तो 6√5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया ना, तो यूनिट स्क्वायर में आएगा, आप इसको स्क्वायर यूनिट लिख लो, स्क्वायर यूनिट। ओके, सेकंड को देखो, तो यहां पे भी आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। पहले ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको डिटरमिनेंट क्रिएट करनी है आईजेके में, और वो आएगी 3 2 1 और ये आएगा 3 0 1। यहां से ए क्रॉस बी फाइंड करो पहले, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा 2 आई कैप माइनस जे के साथ 3 -3 0 खत्म कहानी, के साथ -6 के कैप। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 11 ग्राम मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिख तो रहा है ना नीचे, बिल्कुल ठीक है, कितना आएगा 2 4 और 6 36 40, हाँ 44 इंटू 10 यानी 2√10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तीसरा देखो ए क्रॉस बी निकालो पहले। ए क्रॉस बी के लिए आपको डिटरमिनेंट क्रिएट करनी है आईजेके वाली, और यहां पे है 5 -3 0 और 3 0 -2। ओके, फाइंड करो क्या आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर आपको मिलेगा आई के साथ -+ 6 आई कैप, ये तो 0 हो गया, जे के साथ -10 तो +10 जे कैप, और के साथ -+ 9 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, वही क्या आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया 36, ये 100 और ये 81, तो 181 + 36 181 36 7 217, तो रूट के अंदर 217। इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या, 7 और दोनों और 1 10, नहीं छोड़ो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसको देखो लास्ट, इसकी यूनिट तो लिखो स्क्वायर यूनिट, एरिया ना तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। यहां से ए क्रॉस बी अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो उसके लिए डिटरमिनेंट लिखूंगा आई जे के में, और 1 -1 -3 नहीं +3 4 -5। यहां से ए क्रॉस बी आप फाइंड कर पाओगे, और वो क्या आएगा, आई को हाइड करें तो 5 - +4 9 आई कैप। बात करें जे की तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आपको मिलेगा -5 और +3 है ना, -2 और +2 हो जाएगा वो 2 जे कैप। बात करें के कैप की तो उसके लिए 4 + 3 7 के कैप पॉजिटिव। अब हम फाइंड कर पाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वो क्या आएगा 9 स्क्वायर 81 और ये 4 और ये 49 4 53 3 4 8 5 13 134। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, नहीं है तो बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा, छोड़ दो रूट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। एरिया हमने फाइंड कर लिया किसका, पैरेललोग्राम का। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।